जी हाँ, मेहनत करने वाले परिंदे हैं जनाब, मेहनत करने वाले परिंदे हैं जनाब, पढ़ने में टाइम लगेगा, एक समय ऐसा आएगा जब गाड़ियों का लाइन लगेगा। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूआंशी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं एक मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूँ। गणित, मैथमेटिक्स मतलब गणित। गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कम से कम 20 के आसपास सूत्र है, जो इस प्रकार है। शुरुआत करते हैं आयत का क्षेत्रफल से। दोस्तों, आपको पता है आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयत कहते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, वो तो आपको सब पता ही है। आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत इस प्रकार का आयत होता है। ये इसकी ये लंबाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर आता है आयत का परिणाम। आयत का परिणाम क्या आपको पता है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिणाम 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर आता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या पता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा। आगे आता है वर्ग का परिणाम। वर्ग का परिणाम है 4 गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल में भुजा गुणा भुजा आएगा, वर्ग का परिणाम है तो वर्ग का परिणाम निकालने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 गुणा भुजा। फिर आगे आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा चौड़ाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, या आगे लिख देना, 1/2 गुणा आधार गुणा चौड़ाई। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल। 7 वर्ग का क्षेत्रफल 6 हो गए, 6 5 हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अभी है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। फिर आगे आता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास तो बहुत शॉर्ट है, 2r। फिर आता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2πr। क्या है? 2πr। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2πr। घन का परिणाम। घन का परिणाम निकालने के लिए सूत्र क्या पता है? घन का परिणाम, हाँ, ये 9th नंबर पे घन का परिणाम 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर। 4th a स्क्वायर। फिर आता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण √3 गुणा भुजा। घन का विकर्ण है √3 गुणा भुजा। फिर आती है घन का आयतन। घन का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणा l गुणा b गुणा h। फिर आगे आता है घनाभ का परिणाम। घनाभ का परिणाम 12 नंबर पे घनाभ का परिणाम 2
टू कोष्टक, हाँ ये घनाभ का परिणाम है, घनाभ का परिणाम 2l प्लस बी एल प्लस ई, घनाभ का परिणाम है l प्लस बी कोष्टक बंद गुणा h जो ऊंचाई। फिर आता है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण l स्क्वायर बी स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, आगे अंडर रूट देना पड़ेगा, एक मिनट। कौन सा है, क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ घनाभ का विकर्ण 30 नंबर, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण अंडर रूट कोष्टक, घनाभ का विकर्ण अंडर रूट कोष्टक l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कोष्टक बंद। 13 नंबर हो गया। अब एक शब्द है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या है पता है, आयतन गुणा पाई आर स्क्वायर, आयतन गुणा पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एस। फिर 15 नंबर पे आता है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपके पास ये सूत्र है, आयतन गुणा पाई आर स्क्वायर, बेलन की ऊंचाई। आयतन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। फिर आता है 16 नंबर पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लगभग ये, हाँ सही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 16 नंबर हो गया। और अब लास्ट में है 17 नंबर पे शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, ये 17 नंबर पे शंकु का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये था आज के गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो शॉर्ट में है, एक दो लाइन का है। आपको याद जल्दी से होने के लिए